हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखते हैं कि माँ काली के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है उनकी तरफ से आपके लिए। तो यहाँ मैंने 3 पाइल सेलेक्ट करे हुए हैं जो कि काली माँ के ही 3 ब्यूटीफुल से कार्ड्स हैं। तो ये है पहला पाइल, कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल से। ये है दूसरा पाइल, यौगिक पाथ से। और ये है तीसरा पाइल, गॉड्स एंड गॉडेसेस ओरेकल से। तो आप अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और आप एक से ज़्यादा पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काली माँ के चैनल मैसेजेस हैं तो वो हो सकता है दूसरे पाइल में भी आपके लिए मैसेजेस हों। चलिए पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 इस कार्ड को, ब्यूटीफुल से कार्ड को सिलेक्ट किया है, देखते हैं माँ काली के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो ये कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल से ये कार्ड है और मेरा फेवरेट कार्ड है इसी पूरे डेक से। और यहाँ पे इनका मैसेज है, काली माँ फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सो। तो सबसे पहले तो काली माँ वैसे बहुत रौद्र अपने रौद्र रूप में मानी जाती है। हालांकि मुझे उनकी हमेशा से मदर जो साइड है, मदरली नेचर है, वही उनका हमेशा से पिकअप हुआ है। और इस कार्ड में स्पेसिफिकली उनका वही स्वरूप दिखाया गया है, इसलिए कार्ड ही मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही शांत यहाँ पे उनकी वाइब है, बहुत ही शांत। हो सकता है पाइल 1 इस वक्त आपके थ्रोट चक्रा के ऊपर भी काम चल रहा हो बहुत सारा, और बहुत सारी एंडिंग्स भी आपकी चल रही हैं। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो मैं इस कार्ड से अभी पिकअप कर पाई हूँ। अब हम टैरो से देखते हैं। काली माँ के पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड, डोंट वरी। एक कार्ड और, तो यहाँ पे हमारे पास कार्ड्स हैं 3 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड एंड 8 ऑफ सॉर्ड। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है एम्परर कार्ड। ओके, तो जैसा मैंने बताया कि जो मुझे कार्ड से सबसे पहले एनर्जी पिक हुई थी कि आपकी बहुत ज़्यादा इस वक्त एंडिंग्स चल रही हैं, तो वो मैसेज यहाँ से भी क्लियर हुआ है और उसकी वजह से बहुत ही पेनफुल एंडिंग्स आपकी इस वक्त चल रही हैं। और बहुत ज़्यादा कार्मिक क्लेंजिंग आपकी हो रही है। बहुत सारे ऐसा हो सकता है कि हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशंस, स्पेसिफिकली आपके रिलेशनशिप्स में ऐसा हो रहा हो कि कुछ मनमुटाव चल रहे हों, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हों, और जिनसे भी आपके फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स, ये जो भी हैं, जो भी आपके बहुत करीब हैं, उन सब से आपका बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हों। साथ ही साथ में कम्युनिकेशन सही से न हो पा रहा हो। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कम्युनिकेशन सही तरीके से करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं सामने वाले का या आपका खुद का ईगो आगे आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा इस वक्त करंट में हो सकता है। और लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सब का कारण है कि आपकी एंसेस्ट्रल क्लीनिंग इस वक्त हो रही है। ये कुछ ना कुछ आपके फैमिली पैटर्न्स है, हो सकता है आपके फैमिली में भी यही सेम सिचुएशन हो रही हो। मतलब फैमिली में भी आपस में लोगों का बहुत मनमुटाव वगैरह चल रहा हो। तो जो भी हो रहा है वो सब कुछ एक कार्मिक क्लेंजिंग की वजह से ही हो रहा है। सो डोंट वरी। 3 ऑफ सोर्ड से जो सबसे पहले मुझे मैसेज मिला था, डोंट वरी, जो मैंने शायद बोला भी था रीडिंग में, या नहीं भी मुझे याद नहीं है, लेकिन डोंट वरी, पाइल 1 डोंट वरी।
जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, डिवाइन एंड हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, और बहुत जल्दी ये एंड भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग्स का एकदम, जैसे कहते हैं ना, एंडिंग्स बहुत पास में है आपके। ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, इन सब की एंडिंग बहुत पास में है। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे एम्परर है, उसके नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि अगेन डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को दिखा रहा है। ये 2 भी एम्प्रेस है और ये एम्परर यहाँ पे है ही, तो ये एक कंप्लीशन को बता रहे हैं, और इनर मैस्कुलिन इनर फेमिनिन यूनियन एनर्जीज़ को भी बताते हैं, साथ ही साथ में आपकी रूट चक्रा की क्लेंजिंग को भी बताते हैं। तो काली माँ इस वक्त आपको यही बोल रही हैं डियर, कि इस वक्त जो भी हो रहा है नेगेटिव सिचुएशन से हो सकता है बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये कब ख़त्म होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत पेनफुल है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे बिट्रेयल भी है, यहाँ पे बंदा वो सब फील करना भी है। हो सकता है आप जो एक्शन लेना चाह रहे हो वो ले नहीं पा रहे हों, या कुछ फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस हों, फैमिली खुद आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही हो, और बहुत सारी मतलब नेगेटिव सिचुएशन फैमिली को और अपने खुद के फियर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन हो सकती हैं इस वक्त आपके सामने चल रही हैं। लेकिन ये सब कुछ एंड हो रहा है, वो आपकी हेल्प कर रही हैं, काली माँ आपकी हेल्प कर रही हैं, और मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग। ये सब कुछ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के तहत ही हो रहा है। हो सकता है इस पाइल में जो भी हों वो अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी से मतलब स्पिरिचुअल जर्नी उनकी बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी हो, वो खुद को इससे मैसेज से जोड़ पा रहे हों। ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड भी यहाँ पे लोग हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पेसिफिकली हो सकता है जो लोग इस वक्त इस फाइल को चुना है वो बहुत इनिशियल स्टेज के या स्टेज 2 से रिलेटेड यहाँ पे हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा कार्मिक क्लेंजिंग स्टार्टिंग में ही होती है बहुत ज़्यादा हैवी लेवल पे। तो ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। अब हम देखते हैं कि काली माँ आपको ब्लेसिंग क्या दे रही है, और ये सिचुएशन जो एंड हो रही है इसके रिगार्डिंग गाइडेंस क्या है। अब हम दूसरा डेक इस्तेमाल करेंगे। काली माँ की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स, फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे साथ में आया था। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स है। यहाँ पे एम्परर था, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। ये दोनों ही 4 नंबर के जो कार्ड्स हैं ये आपके प्रोटेक्शन को बता रहे हैं। काली माँ आपको जो कुछ भी सिचुएशंस हो रही हैं उस सब में आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। 444 नंबर भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और जब भी आपको दिखे तो इट्स अ मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स दैट यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, तो पाइल 1 काली माँ की जो मेन ब्लेसिंग है आपके लिए वो ये है कि एक तो जो फ्रीडम आप अभी फील नहीं कर पा रहे हैं ना, वो फ्रीडम आपको मिलेगी बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी, और विद इन 4 मंथ्स। अभी से विद इन 4 मंथ्स, हो सकता है 4 मंथ्स किसी को बहुत ज़्यादा लग रहे हो, लेकिन एक्चुअली वो ज़्यादा नहीं है आपकी सिचुएशन को देखते हुए। जो भी साइकिल्स इस वक्त आपकी चल रही है वो सारी की सारी विद इन 4 मंथ्स यहाँ पे आपकी एंड हो जाएंगी, जो भी पेनफुल साइकिल्स हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो फ्रीडम आप देखना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, जो सक्सेस आप देखना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे चले जाएंगे। कोई करियर फील्ड में अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं तो वो करियर फील्ड में भी आप क्या कहते हैं, वहाँ पे आपकी स्टकनेस हट जाएगी, वहाँ पे आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। जिन लोगों का ऑलरेडी कोई करियर है वहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, और जिनका अभी करियर नहीं है, कोई जॉब तलाश रहे हैं, तो वो जॉब भी आपको मिल जाएगी। और जहाँ पे भी आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं उसके लिए तो सबसे बेस्ट क्लैरिफायर आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स ने किया है फ्रॉम द ब्लेसिंग्स। और यहाँ पे शेर भी है जो कि माँ दुर्गा का हमारा वाहन भी है, तो वो उस चीज़ को बहुत ही क्लैरिफाई और बहुत ही कंफर्म कर रहा है कि उनकी पूरी कृपा आपके ऊपर है और आप अपनी फुल ऑन पावर में आप आएंगे बहुत जल्दी। विद इन 4 मंथ्स का यहाँ पे मुझे टाइम पीरियड दिख रहा है।
आप बहुत जल्दी अपनी पावर में आ जाएंगे। और जो भी ये स्टकनेस थी ना आपकी लाइफ में, कहीं पे भी जो भी स्टकनेस चल रही थी वो सारी स्टकनेस चली जाएगी और ग्रोथ आपको दिखेगी, और बहुत ही स्टेबल ग्रोथ दिखेगी। सबसे बड़ी बात है कि एक तो होता है ग्रोथ होना, लेकिन ग्रोथ के बाद में अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एक जो वेवी कल्चर जिसे कहते हैं, तो वो नहीं होगा। स्टेबिलिटी रहेगी और ग्रोथ एकदम स्टेबलाइज फॉर्म में होगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए है और विद इन 4 मंथ्स ही ये मुझे आपके लिए दिख रही है। और यहाँ 4 ऑफ कप्स के नीचे टेम्परेंस है, तो ये बता रहा है कि जहाँ कहीं पे भी आप डिवाइन इंटरवेंशन देखना चाह रहे थे वहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन भी होगा, जहाँ कहीं पे भी। और काली माँ की बहुत स्पेशल ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। और अब हम देखते हैं कि आपके लिए काली माँ की तरफ से गाइडेंस क्या है। टैरो से ही देखेंगे, दूसरे डेक से। नाइन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, 4 ऑफ कप्स दोबारा से है यहाँ पे, और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। तो ये वो गाइडेंस है काली माँ की तरफ से कि कहाँ पे किस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये जो गाइडेंस है यहाँ पे ये बता रही है कि एक तो आपको इस वक्त आपके सेल्फ लव में, अपने आप को सेल्फ लव में लाने की ज़रूरत है। आप अपनी खुद की जो सेल्फ ग्रोथ है उसके ऊपर ही ध्यान दीजिए। बाहर का जो भी आउटर वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हो रही हैं, किसी का और क्या चल रहा है, इस वक्त किसी और चीज़ पे, किसी और के ऊपर ध्यान मत दीजिए और सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। और खुद की जो सेल्फ ग्रोथ है, और स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं बोलूँगी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसके ऊपर ही ध्यान दीजिए। अपनी हायर सेल्फ के जो भी मैसेजेस हैं उनको आप फॉलो कीजिए। ये हायर सेल्फ का यहाँ पे कार्ड है। इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अपने आपको जो भी इंट्यूशन आपको बता रहा है प्लीज़ उस पर अपना फोकस करिए और उसे फॉलो कीजिए। और ये मत सोचिए, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स ये जो 2 बार आया है, अगेन ये 444 की एनर्जी भी बनती है, जो कि पहले भी मैंने बताया था शायद। 4 ऑफ कप्स जो ये 2 बार आया है ना, इसका यहाँ पे मैसेज यही है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ये जो 4 ऑफ कप्स 2 बार आया है, इसका ये मैसेज है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप ध्यान खुद नहीं देते हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप ध्यान नहीं देते हो। ये बेसिकली एस ऑफ कप्स की तरफ ध्यान ना देने की एनर्जी यहाँ पे बन रही है। ये एस ऑफ कप्स क्या है, डिवाइन आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन कर रहे हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो और वो टाइम निकल जाता है और फिर उसके बाद में आप डिले एक्शन को लेके फिर सोचते रहते हो इस इमेज की तरीके से कि ये क्या था। तो ये आपको नहीं करना है, राइट टाइम पे राइट एक्शन लीजिए। ये आपका मेन मैसेज है और ये तभी संभव होगा जब आप अपने हायर सेल्फ के मैसेजेस को सुनेंगे, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे और साथ ही साथ में आप अपने खुद के सेल्फ लव में आएंगे। आप अपनी खुद की जो इनर फेमिनिन एनर्जी है उसको इस वक्त हील कीजिए। और उसको हील करने के लिए यहाँ पे एक चैनल मैसेज है कि आपको वाटर एंड फायर एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट को इस वक्त साथ में लेके काम करने की ज़रूरत है। आप चाहे तो कैंडल मैजिक कर सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं, दिया जला सकते हैं, वाटर टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वाटर की भी बहुत एनर्जी है। और वाटर टेक्निक यूज़ कीजिए। जो वाटर टेक्निक में मेन होता है क्या कि पानी के ग्लास को भर के उस पानी में अपने इंटेंशंस और अफर्मेशंस को देखते हुए उस पानी में बोलना है और फील करना है और फिर उस पानी को पीना है। तो ये कुछ वाटर टेक्निक्स है और भी आप अपने यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर सकते हैं या मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो आप इस वक्त बस अपने सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, अपनी हायर सेल्फ के मैसेजेस को सुनिए और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ये आप अगर करेंगे तो ये जो स्टक एनर्जी जो आपकी ये जो सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, स्टक एनर्जी आई है और आपके जो भी हर्ट एंड ट्रॉमास की जो एनर्जी है उससे आपको सक्सेस मिलेगी। और ये जो ब्यूटीफुल से ये वाले कार्ड्स आए थे, ये एनर्जी आप अपनी लाइफ में देख पाएंगे। मैं थोड़े से ओरेकल कार्ड्स भी अब देखती हूँ। मोनोलॉजी से है पर्सनल इश्यू रीचेस रिजोल्यूशन। ये एग्जैक्टली आपका यही कंफर्मेशन है यहाँ पे कि जो भी आप इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ में
अपने फैमिली में और अपने फ्रेंड्स या रिलेशनशिप में इन जनरल आप जो भी इस वक्त फेस कर रहे हैं वो चीज़ें बस एंड ही हो रही हैं। बस आपको थोड़े से कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है और उनको बस थोड़ा सा अपनी तरफ से रिलीज़ कीजिए। और वाटर टेक्निक के थ्रू आप रिलीज़ भी कर सकते हैं। वाटर टेक्निक के रिलीजिंग रिचुअल भी होते हैं, आप उन्हें भी कर सकते हैं। और देखते हैं साईं बाबा ओरेकल से देखते हैं। यहाँ पे मैसेज है बी कंटेंट, बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव, डू नॉट कॉवेट बिलोंगिंग्स ऑफ अदर्स। तो पाइलवन, अगर आप यहाँ पे कहीं कंपैरिजन मोड में जा रहे हैं, अपनी लाइफ को किसी दूसरे की लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव जैसे कि मेरे पास इतना कम क्यों है, दूसरे के पास ज़्यादा क्यों है। नेगेटिव जैसे दूसरों के पास प्रॉब्लम्स इतनी कम होती हैं, मेरे पास ही इतनी प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्यों होती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये जो भी कंपैरिजन है ना, ये कंपैरिजन मत कीजिए आप, क्योंकि सबकी लाइफ यूनिक है और सबकी जर्नी यूनिक है और हर पर्सन यूनिक है। तो आप नहीं जानते कि सामने वाला भी किस तरीके से किस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहा है। तो आप कंपैरिजन मत कीजिए। कंपैरिजन करके आप सिर्फ अपने आप को वुंडेड कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो इसलिए आप कंपैरिजन मत कीजिए। और दूसरी बात, बी कंटेंट, बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव। ये तो डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए। और एक कार्ड देखते हैं। आर्कएंजल रेडिएंट नंबर 27, रेज योर स्टैंडर्ड्स। ये कार्ड भी यहाँ पे बेसिकली आपको आपके सेल्फ लव में लाने के लिए ही मोटिवेट कर रहा है। बी रेडिएंट, रेज योर स्टैंडर्ड्स, बी इन योर सेल्फ लव। और ये 27 जो नंबर है, ये 9 नंबर बनता है यहाँ पे, जो कि अगेन यहाँ पे आपकी एंडिंग्स को ही बता रहा है कि आपकी एंडिंग्स चल रही हैं इस वक्त पे। और क्या हेल्प कर सकता है इस वक्त आपको, एक फाइनल ओरेकल देखते हैं हम। Forgiveness is freedom. We can only give what we have within us. When someone hurts you, it often reflects their own inner pain and hurt. इस कार्ड को आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए गाइडेंस है। इस वक्त आप खुद को और दूसरों को फॉरगिव कीजिए। जो भी इस वक्त आपकी फैमिली सिचुएशंस में जो कुछ भी हर्ट एंड ट्रॉमा इस वक्त चल रहा है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा फॉरगिवनेस ही काम आएगी। खुद को फॉरगिव कीजिए, उनको फॉरगिव कीजिए। होपोनोपोनो मेडिटेशन का आप सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और इस वक्त सिचुएशन को आप जितना फॉरगिव करेंगे, सिचुएशन में इंक्लूड जो भी लोग हैं उनको फॉरगिव करेंगे, उतनी जल्दी आपकी हीलिंग होगी और उतनी ही जल्दी आप अपने सेल्फ लव में आ पाएंगे। तो ये काली माँ की तरफ से आपके मैसेजेस हैं पाइल 1। तो ये काली माँ की तरफ से कुछ मैसेजेस हैं पाइल 1। थैंक यू सो मच। अगर आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है और इस ब्यूटीफुल से कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके लिए काली माँ के क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो इंट्यूटिव मैसेज आपके लिए है वो ये कि आपकी इस वक्त ना कुंडलिनी एनर्जी के ऊपर काम हो रहा है और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा राइज हो रही है। और आपके असेंशन सिम्टम्स भी आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा हो रहे हों इस वक्त पे। फिज़िकल बॉडी इश्यूज़ और ये बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके साथ हो रहे हों। और आप क्योंकि सेंसिटिव भी बहुत है, उसकी वजह से आपको कलेक्टिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा अपने सिस्टम में फील हो सकती है। और कुंडलिनी के ऊपर आपका बहुत स्ट्रांगली काम चल रहा है इस वक्त। चलिए देखते हैं काली माँ का आपके लिए और क्या मैसेजेस, गाइडेंस एक्सेट्रा है। यहाँ पे आया है 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स कार्ड है। एक सेकंड इसे हाइड करना है मुझे।
3 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे जस्टिस। ओके, तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। पाइल 2 आपके बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। काली माँ का जो डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए, एक तो ये कि आप इस वक्त अपनी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें फेस कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो सब कुछ एंड बहुत जल्दी हो रहा है। लाइक 10 to 15 डेज़ के अंदर अंदर ही जो कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो एंड हो रही हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ये जो भी ब्लेसिंग्स आपको देखिए 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स कार्ड, स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम्स अगर यहाँ पे कोई है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उनका उनके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन, इनर एंड आउटर बोथ, ये यहाँ पे हो रहा है। और बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है और जो भी कार्मिक क्लेंजिंग है ना वो आपकी यहाँ पे हो चुकी है। ये जो जस्टिस कार्ड है यहाँ पे बता रहा है आपकी हो चुकी है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे एक्स्ट्रा में एनर्जी पुट ऑन करने की ज़रूरत, 10 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि बता ही रहा है, उसको कंफर्म ही कर रहा है। आपकी जो भी कार्मिक क्लेंजिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है तो उनके जो भी स्पेसिफिक काउंटर पार्ट हैं, जो भी स्पेसिफिक पर्सन है, उनके साथ में उनका यहाँ पे यूनियन है, कमिटमेंट है। और अगर किसी का अपने काउंटर पार्ट के साथ में या जो भी स्पेसिफिक पर्सन है उनके साथ में अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है और कम्युनिकेशन को लेके आप परेशान हैं तो कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत जल्दी ओपन हो रहा है। लाइक 4 to 5 डेज़ में, इस मैसेज को देखने के बाद में 4 to 5 डेज़ के अंदर आपका कम्युनिकेशन ओपन होगा। और साथ ही साथ में कुंडलिनी का जो यहाँ पे मैंने मैसेज दिया था वो यहाँ पे लवर्स कार्ड से भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंजल की डायरेक्ट ब्लेसिंग है। दो मेजर अरकानास हैं यहाँ पे और 11-11 भी है जो कि अगेन इनर बैलेंस को बता रहा है। लवर्स कार्ड यहाँ पे इनर यूनियन को बता रहा है। जस्टिस कार्ड यहाँ पे कार्मिक क्लेंजिंग जो कंप्लीट हो चुकी है और जो डिवाइन जस्टिस जो आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में उसको बता रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे जो है बता रहा है कि जो आपका ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, आप उसकी तरफ लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं और उसमें स्टेप इन कर रहे हैं, जा रहे हैं। और उसके बारे में इवन अभी भी आपको कहीं ना कहीं कुछ डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है, आपको बताया जा रहा है कुछ ड्रीम्स के थ्रू या इंट्यूशन लेवल पे या किसी भी चीज़ के थ्रू, आपका जो भी क्लियर सेंस हो सकता है उसकी वजह से, उसके थ्रू आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल भी रही हो, मैसेजेस मिल रहे हों कि आपके साथ में ये चीज़ें होने वाली हैं। तो उन पे बस आपको ट्रस्ट करना है और बहुत सारी ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं यहाँ पे, जो कि सेलिब्रेशन और बहुत सारी हैप्पीनेस से ही रिलेटेड यहाँ पे है। यहाँ पे सिर्फ हैप्पीनेस ही है, ओवरऑल हैप्पीनेस, स्पेसिफिकली लव एंड रिलेशनशिप एंड फैमिली में भी अगर आपका कहीं कुछ चल रहा हो जहाँ पे आप चाह रहे हो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है वो ख़त्म हो जाए, वो सब कुछ भी यहाँ पे है और बहुत जल्दी है, बहुत ही जल्दी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे काली माँ की स्पेशल ब्लेसिंग्स क्या है यहाँ पे आपके लिए। वैसे तो ये पूरे कार्ड्स ही ब्लेसिंग्स के हैं बट स्टिल। ओके, तो यहाँ पे है एस ऑफ कप्स जो कि अगेन न्यू बिगनिंग को बता रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स और यहाँ है सन कार्ड जो कि अगेन हैप्पीनेस का ही कंफर्मेशन है। और यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल 2 आपकी तो लॉटरी लग चुकी है और आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशियों का जो ताला है वो खुल चुका है ऑलरेडी और बहुत जल्दी ये न्यू बिगिनिंग आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलने वाली है और वो भी बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ में मिलेगी। पहली बात तो जो मैंने बताया था कि आपकी कुंडलिनी के ऊपर काम चल रहा है, आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं, वो भी मैसेज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के थ्रू है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून है जो कि बता रहा है कि आप ये जो बहुत सारी हैप्पीनेस है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से संभालेंगे। आप इनर बैलेंस जो है ना, बेसिकली हार्ट चक्रा में जो इनर मैस्कुलिन इनर फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस है जो कि यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स और लवर्स कार्ड से था जो कि यहाँ पे कुंडलिनी को बता रहा है। ये वो मैसेज है कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने वाले हैं। ओके, ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स से।
और ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी अगेन आपका जो एक नेक्स्ट चैप्टर है उसको ही यहाँ पे बता रहा है, हैप्पीनेस से भरा हुआ। और ये सन कार्ड, सन कार्ड की एनर्जी ही कितनी ब्यूटीफुल है यहाँ पे, आप इसको क्लेम कीजिए। ये हैप्पीनेस से ही भरा हुआ है। और साथ ही साथ में अगर आपको आपके हार्ट चक्रा से रिलेटेड कोई पेन हो रहा हो, या जो मैंने असेंशियल सिम्टम्स की बात करी थी कुंडलिनी की वजह से, तो आपको जो भी असेंशियल सिम्टम्स हो रहे हैं वो आपके बहुत जल्दी काम डाउन होने वाले हैं। और स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे हार्ट चक्रा से रिलेटेड ही दिख रहा है, हार्ट चक्रा में ही कुछ पेन वगैरह बहुत ज़्यादा इस वक्त हो सकता है कि आपको हो रहा हो, तो वो जो चीज़ है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, और जो आपका पेन है वो रिजॉल्व और डिज़ोल्व हो जाएगा। अब हम ओरेकल से देखते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है। दूसरे टेक से देखते हैं कि आपके लिए काली माँ की क्या गाइडेंस है, जिससे आप ये जो भी ब्यूटीफुल सी एनर्जी है इसको और भी अच्छे से क्लेम कर सकें और भी फास्ट आप अपने लिए ले सकें। एस ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स दोनों यहाँ पे दोबारा आ चुके हैं। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे थे, यहाँ पे ये आ गए। एक कार्ड और लूँगी मैं। फाइव ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि यहाँ पे था ऑलरेडी। यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है कि सबसे पहले तो कि आप मेन गाइडेंस यही है पाइल नंबर 2 आपके लिए कि जो भी आप कर रहे हैं उसी को आप कंटिन्यू कीजिए। जिस भी तरीके से जो भी आप अपनी लाइफ में प्रोसेस कर रहे हैं, जिन भी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उनको एज इट इज़ रखिए, उन पे उसी तरीके से ध्यान देते रहिए, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि क्योंकि आपको असेंशियल सिम्टम्स इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कई बार कलेक्टिव एनर्जी फील होती हो। कलेक्टिव में जैसे कि बहुत ज़्यादा केओटिक एनर्जी इस वक्त चल रही है, तो उसको आप कहीं अपनी एनर्जी समझ बैठते हो। ऐसा आपके साथ में हो सकता है सेंसिटिविटी की वजह से। और कभी कभी हम डिसाइफर नहीं कर पाते हैं कि हमारी है या कलेक्टिव की है। तो लेकिन यहाँ पे आपको यही समझना है कि आपको कुछ भी जो भी नेगेटिव फील हो रहा है कभी कभी एकदम आउट ऑफ द ब्लू, मतलब जिसका कहीं कोई रीज़न ही नहीं है और एकदम से जो स्टार्ट हुआ, तो वो आपकी एनर्जी नहीं है, वो कलेक्टिव एनर्जी है। तो उसको वहीं के वहीं आपको डिज़ोल्व करना है। और 3 ऑफ वॉन्ड से यहाँ पे जो मैसेज है वो यही कि अगेन आपके हार्ट चक्रा से रिलेटेड ही है, और प्लस आपकी कुंडलिनी से रिलेटेड है कि आपकी कुंडलिनी बहुत सही तरीके से ग्रो कर रही है, ऊपर उठ रही है। तो आपको सिर्फ अपने हार्ट चक्रा के ऊपर ही इस वक्त ध्यान देना है। और हार्ट चक्रा का जो भी आप इस वक्त मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं तो आपके लिए करना बहुत अच्छा रहेगा। 333 आपके लिए यहाँ पे एंजल नंबर आया है। ये एंजल नंबर जब भी आपको दिखे तो आपके लिए यही मैसेज है काली माँ का कि यू आर ऑन द राइट पाथ, बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं और सही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। जो भी कर रहे हैं बस उसको करते रहिए और आप सही पाथ पे हैं। ये आपके लिए गाइडेंस है काली माँ की तरफ से। और हम ऑरेकल से देखते हैं। यहाँ पे मोनोलॉजी से है इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। तो यहाँ पे जो मैसेज है इमोशंस आर रनिंग हाई, तो हो सकता है कि वही कलेक्टिव एनर्जी वाला जो मैसेज है, इस वक्त आप बहुत इमोशनल फील कर रही हों, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपको आ रही हों, लेकिन हो सकता है कई बार वो इमोशंस आपके नहीं भी हों। तो उनको बस आपको देखना है और देखते हुए ऑब्जर्व करना है कि ठीक है ये मेरे साथ हो रहा है, और लेकिन उसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना है, कुछ करना नहीं है, और उनको आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए। वो कलेक्टिव एनर्जी है, तो थोड़े समय के बाद लाइक 2 to 3 आवर्स में वो चीज़ अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगी। और देखते हैं यहाँ पे है आर्कएंजल एजरियल, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स। 30 नंबर है यहाँ पे, ये भी 3 नंबर को ही बता रहा है। तो 333 आपके लिए नंबर है, पाइल नंबर 2। और यहाँ पे आपके फैमिली लाइन से रिलेटेड बेसिकली मैसेज है, क्योंकि आर्कएंजल एजरियल हमारे जो डेथ वर्ल्ड है उनके एंजल आर्कएंजल माने जाते हैं।
तो हो सकता है इस वक्त आपको आपके पितरों से रिलेटेड भी कुछ मैसेजेस मिल रहे हों या उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपको मिल रहे हों, तो उन पे आपको बस ट्रस्ट करना है और थोड़ा ध्यान देना है। और अगेन आर्कएंजल एजराइल इस वक्त आपको आपकी हार्ट चक्र हीलिंग में भी इस वक्त हेल्प कर रहे हैं। साईं बाबा और कल से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। मिरेकल्स हैपन, लुक आउट फॉर द मिरेकल इन योर लाइफ। तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे मैसेज है कि आप जितना इस वक्त अपनी पॉजिटिविटी की तरफ और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो ऑलरेडी हो रही हैं उनकी तरफ आप जितना ज़्यादा ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए क्या रहेगा ये एक बार और देख लेते हैं हम। यहाँ पे है प्रेफरेंसेस आर ब्लॉकेजेस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो मेन मैसेज है आपके लिए वो यही है कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारी जो थिंकिंग है, जो पैटर्न है, थिंकिंग पैटर्न है, वो हमारा लिमिटेड है, लेकिन यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जो है वो है अनलिमिटेड। तो कई बार हम अपनी खुद की थिंकिंग, जितना हमारा दिमाग चल सकता है, जितनी हमारी सोच है, वहीं तक सोच पाते हैं और वहीं तक हम अपनी कुछ चीज़ों को लेकर प्रेफरेंसेस बना लेते हैं कि कुछ चीज़ें हैं वो ऐसे 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 होनी चाहिए, ABC होनी चाहिए, जबकि यूनिवर्स का प्लान होता है अनलिमिटेड, वो होता है हमारी सोच से बिल्कुल परे। तो जो भी आपके कुछ प्रेफरेंसेस हैं आपको बस उन्हें जाने देना है इस वक्त। ये मत सोचिए कि ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में कैसे आएंगी, जैसे कि हैप्पीनेस ही है तो आप सोच रहे हो कि ये स्टेप होंगे, ABCD होगा तब जाके EFG आएगा, जबकि यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है कि LMNOPQ होगा और उसके बाद में XYZ डायरेक्टली आ जाएगा। तो वो यूनिवर्स का प्लान है, आप उन्हें करने दीजिए। तो आप अपने खुद के जो भी प्रेफरेंसेस हैं आप उनको अपने खुद के ब्लॉकेजेस मत बनाइए। जैसे आपकी कुंडलिनी से रिलेटेड भी हो सकता है कि कुंडलिनी से रिलेटेड आपको कुछ लोगों ने बताया हो कि कुंडलिनी इस तरीके से ऊपर उठती है, आपको ये करना होता है, आपको ये नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जो कुछ भी है। तो ये हमारे खुद के बनाए हुए प्रेफरेंसेस हैं। आप यूनिवर्स को जैसे जो कुछ भी करना है आप करते रहिए। और काली माँ का मेन मैसेज आपके लिए यही है कि वो कर रही हैं आपकी सहायता हर एक चीज़ में, वो सारी ब्लेसिंग्स ही आपकी लाइफ में ला रही हैं अपने तरीके से। तो आप इस वक्त जो कुछ भी जैसे भी कर रहे हैं आप बस करते रहिए, सिर्फ अपने हायर सेल्फ की, अपने इंट्यूशन की सुनिए, बाकी किसी की नहीं। तो ये आपके लिए गाइडेंस और मैसेजेस थे काली माँ की तरफ से पाइल 2। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, रेजोनेट करी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3। तो जिन्होंने भी काली माँ के इस ब्यूटीफुल से कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो आइए देखते हैं कि काली माँ का आपके लिए क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है। सबसे पहला मैसेज तो ये है पाइल 3 आपके लिए, इंट्यूटिव मैसेज जो ये है कि काली माँ इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत सारी एंडिंग्स को कर रही हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एंडिंग्स को कर रही हैं। और दूसरा, इस वक्त आपको ना नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है। इस वक्त आप नेचर में जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कर पाएंगे और उतना ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा, और उतना ज़्यादा आप मदर नेचर से, क्योंकि काली माँ इज़ ऑल्सो पार्वती एंड शी इज़ द डिवाइन गॉडेस, वही हमारी आदि पराशक्ति हैं, तो उतना ही आप काली माँ से खुद भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो एक तो ये मैसेज आपके लिए। आप बाकी देखते हैं टैरो से। पाइल 3 आपके लिए कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स,
कप्स, हर्मिट, 9 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे काली माँ का पाइल 3 आपके लिए मैसेज यही है। एक तो आपको अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, और आपकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत हाई लेवल पे चल रही है, और आप भी इस वक्त अपनी जो भी एंडिंग्स हैं 9 की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है, और ग्राउंडिंग की और नेचर से कनेक्ट होने की एग्जैक्टली वही 3 मैसेजेस यहाँ पे अपने आप रिपीट हुए हैं। और इस वक्त हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन भी फील कर रहे हों। स्पेसिफिकली आपको न्यू मून फुल मून के टाइम पे हो सकता है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता हो एनर्जीज़ का, और इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है आपकी लाइफ में चल रही हो लोगों के साथ में, या फिर आपके इनर सेल्फ में भी। तो इस वक्त आपके लिए जो ज़रूरी है वो है आपको अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करना, और आपको मदर नेचर से ही कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप नेचर में जितना हो सके, नेचर में भी स्पेसिफिकली ग्रीनरी में जितना हो सके उतना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कीजिए, आपको बहुत ज़रूरत है। अब देखते हैं काली माँ के आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। ओके, तो पाइल नंबर 3 यहाँ पे मैंने ब्लेसिंग्स देखी हैं, काली माँ आपको क्या ब्लेस कर रही हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड, और वर्ल्ड कार्ड के साथ में 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में स्टार कार्ड है जो कि अगेन मेजर अरकाना है, वर्ल्ड कार्ड भी मेजर अरकाना है, और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे जस्टिस है जो कि अगेन मेजर अरकाना है। तो सबसे पहले तो ये सारे ही ना एंडिंग्स के कार्ड हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड कार्ड, जस्टिस, 9 की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए आ चुकी है, 9 की एनर्जी है। 9 का नंबर हो सकता है आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो, आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, जो कि आपके लिए जो एंडिंग्स हो आपकी लाइफ में हो रही हैं उसको ही यहाँ पे डिनोट कर रहा है। और वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन आपके लिए ये मैसेज है कि अगर आप इसे सितंबर मंथ में देख रहे हैं तो ये सितंबर मंथ आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। सितंबर से नवंबर तक का जो मंथ है, ये जो 3 मंथ्स है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं हर एक लेवल पे। इन 3 मंथ में आपकी जो एंडिंग्स हैं वो कंप्लीट होंगी, जो भी कार्मिक एंडिंग्स हैं वो कंप्लीट होंगी। आपका जो भी स्पिरिचुअल जर्नी है उसका एक जो पेनफुल वाला जो क्या बोलेंगे टाइम पीरियड है, ये आपका एंड होगा, और कुछ विश फुलफिलमेंट है आपको मिलेगी। 8 ऑफ कप्स के ऊपर ही यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है, जो कि ये बता रहा है कि जैसे ही आपकी एनर्जी जो थोड़ी सी बेटर होगी, कैसे होगी वो हम अभी देखेंगे गाइडेंस में, तो आपको विश फुलफिलमेंट आपकी होगी, बहुत मेजर विश फुलफिलमेंट होगी। वैसे भी ये स्पिरिचुअल जर्नी का एक रूल है कि जब भी आप अपनी एक साइकिल को एंड करते हैं तो आपको तुरंत के तुरंत कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट मिलता है, कुछ पॉजिटिविटी बहुत बड़ी वाली आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलती है। ये दोनों ही यहाँ पे विश फुलफिलमेंट के कार्ड हैं, स्टार कार्ड और हमारा 9 ऑफ कप्स। और जो डिवाइन जस्टिस है वो आपको मिलेगा, जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी इस वक्त आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, सबकी सिचुएशन अलग होगी, लेकिन जो भी सिचुएशन आपको इस वक्त लग रही है बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस वक्त पे, और वो आपकी एंड होगी। और जो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा एक विश फुलफिलमेंट की तरीके से जो भी चीज़ आप इस वक्त देख रहे हैं वो आपकी हीलिंग हो सकती है, वो कोई चीज़ हो सकती है, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की कोई चीज़ हो सकती है, वो आपके लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो वो जो विश फुलफिलमेंट है वो आपकी यहाँ पे होगी। ये सितंबर से नवंबर मंथ के बीच में ही आपके लिए ये ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, और डिवाइन जस्टिस आपको मिलेगा। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स को 5 ऑफ वॉन्ड्स को वर्ल्ड कार्ड और 5 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। 5 की भी एनर्जी है जो कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन को ही बता रही है। तो ये जो भी कन्फ्लिक्ट आपका अभी लाइफ में अभी चल रहा है इनर या आउटर लेवल पे, वो भी आपका यहाँ पे एंड हो रहा है।
और उसकी वजह से इस वक्त हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक फील कर रहे हैं, लेकिन ये इमोशनल वीकनेस भी आपकी कन्वर्ट होगी इस वर्ल्ड कार्ड के इस हैप्पीनेस में। जो ये एनर्जी आप देख पा रहे हैं इसमें ट्रांसफॉर्म होने वाली है। अब हम देखते हैं कि ये जो ब्लेसिंग्स हैं इनको क्लेम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, काली माँ की क्या गाइडेंस है आपके लिए। नाइन ऑफ स्वॉर्ड, अगेन 9 नंबर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और, चैरियट, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। अब यहाँ पे आपके लिए 555 नंबर भी सिग्निफिकेंट बन रहा है। तो ये 555 नंबर भी जब भी आपको दिखे तो ये आपके लिए मैसेज रहने वाला है कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप इस वक्त होके निकल रहे हैं और ये बहुत जल्दी एंड होने वाला है। बहुत जल्द मतलब बहुत ही जल्द, जितना आप जो भी टाइम पीरियड अपना सोच रहे हैं ना उससे भी बहुत पहले ये आपका एंड हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड और 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आए हैं जो कि बैलेंस को बता रहे हैं कि आपकी अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और बीच में ही यहाँ पे चैरियट कार्ड आया है जो कि अगेन बैलेंस को ही बताता है, इनर बैलेंस। बाहर नहीं, बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ आपको अंदर करना है। अपने खुद के अंदर एक इनर बैलेंस को आपको लाना है। इस तरीके से आप ये जो ब्यूटीफुल सी ब्लेसिंग्स आई थी माँ काली की, इनको आप क्लेम कर पाएंगे। और इस वक्त मेन मैसेज आपके लिए ये है कि आप जो भी बाहर के ड्रामे चल रहे हैं, जिनके साथ भी आपके कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बस इस वक्त आप सरेंडर कर दीजिए। आपने अपना जो भी पार्ट था वो आपने प्ले कर लिया है, अभी आपको कुछ एक्स्ट्रा में और करने की ज़रूरत नहीं है। बस वहीं पे आप रुक जाइए और जो जैसे होता है वैसे ही होने दीजिए। जस्ट गो विद द फ्लो। और बस आपको अपनी इनर एनर्जीज़ को बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। तो आप अपने इनर शिव शक्ति आप अपने इनर शिव शक्ति को प्लीज़ बैलेंस कीजिए। पाइल नंबर 3। अब आपके लिए ऑरेकल्स से गाइडेंस देखते हैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो यही है यहाँ पे एडजस्टमेंट, बेसिकली यही है कि आपको अपने इनर, क्योंकि ये 3rd क्वार्टर मून है यहाँ पे, तो आपको सिंपली आपके जो इनर शिव शक्ति है ना उसको ही बैलेंस आउट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। वही मैसेज यहाँ पे रिपीट है। साईं बाबा ऑरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। द ईगो, लेट गो ऑफ योर ईगो, इट इज़ एन ऑब्स्टेकल ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी तो स्टार्ट है ही, ये तो आपके हर्मिट कार्ड से यहाँ पे आ गया था, लेकिन हो सकता है कि इस वक्त आपको आपका ईगो सेल्फ भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो। बीच बीच में कहीं कहीं पे ईगो आ रहा हो, वही 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली जो एनर्जी है। तो मेन मैसेज यही है आपके लिए यहाँ पे कि जहाँ कहीं पे भी ईगो आ रहा है, हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त आपको ट्रिगर करेंगे, क्योंकि जब हमारी एंडिंग्स चलती हैं तो ट्रिगर होता है, लोग ट्रिगर करते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर से वो रिलीज़ करना चाह रही है, वो सिचुएशन हमारे अंदर से उस ईगो को रिलीज़ करना चाह रही है। तो जो भी इस तरीके की सिचुएशन आए जहाँ पे आपको थ्रेटन किया जा रहा है, वहाँ पे आपको अपने ईगो को डिज़ोल्व करना है, अपने ईगो को आगे नहीं रखना है और अपने इनर पीस को ही आगे रखना है। ये आपके लिए मैसेज है, और अपने इनर बैलेंस को मेंटेन रखना है। और देखते हैं आपके लिए आर्कएंजल से क्या मैसेजेस हैं। आर्कएंजल फेथ, लीड विथ कॉन्फिडेंस, ये नंबर 1 का कार्ड है यहाँ पे, जो कि आपके न्यू बिगिनिंग्स को बता रहा है। तो बस आपको अपने डिवाइन के ऊपर और अपने ऊपर फेथ रखना है और कॉन्फिडेंस के साथ में बस लीड करना है, खुद को, अपनी लाइफ को लीड करना है, लेकिन ईगो के साथ में नहीं। ईगो और कॉन्फिडेंस में डिफरेंस होता है, आई एम श्योर आप जानते हैं। तो जस्ट लीड विथ कॉन्फिडेंस एंड हैव सम फेथ ऑन योर सेल्फ, एंड काली माँ वो आपको हेल्प कर रही हैं। और देखते हैं कैसे अचीव कर सकते हैं इस स्टेट को।
माइंडफुल वॉकिंग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे बाद में पढ़ लीजिएगा। वॉक एट योर नेचुरल पेस एंड बी कॉन्शियस ऑफ ईच स्टेप। यहाँ पे ये जो नेचर से कनेक्ट होने वाली बात थी ना, तो नेचर से आप जितना कनेक्टेड रहेंगे और नेचर में जितना आप नेचर वॉक कर सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं, ग्रीनरी में आप वॉक कर सकते हैं, और विदाउट शूज़ विदाउट चप्पल आप बेयर वॉक करिए घास के ऊपर, ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, आपकी एनर्जीज ग्राउंड होंगी। तो जो भी ये जो एग्रेशन आ रहा है, क्योंकि इतनी सारी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन चल रही है, तो डेफिनेटली आपको एग्रेशन बहुत आ रहा होगा। एग्रेशन की ही वजह से ईगो आता है, ईगो की वजह से एग्रेशन आता है, तो वो आपकी एनर्जी को ग्राउंडेड रखेगा। तो ये आपके लिए गाइडेंस और ब्लेसिंग्स हैं माँ काली की तरफ से पाइल 3। आपको ये वीडियो रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।